हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम भी सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आचार्य चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि आज की भागवती कथा सुधा का पान कराने के लिए हम लोगों को कृपा करें। आचार्य चरणों में सादर बारंबार प्रणाम। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्न कलौ समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिपुरतसुन्दर द्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु शचीनन्दन राधाकरावचितपल्लववल्लरी के राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगा मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्ङ्गधन्वनः गायनमाद्यनिदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् वृन्दाई तुलसीदेवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद आचार्य वर्ग मातृवृंद और स्निग्ध मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विज्ञापन करता हूं। भगवान की परम अनुकंपा से आज भी वह क्षण उपस्थित है कि भगवत कथा सुधा
मंदाकिनी में अवगाहन करने का। तो गत दिवस कथा की जहाँ विश्रांति हुई थी, वहां से आगे कथा में, कथा सुधा की चर्चा में, कथा सुधा का आस्वादन में प्रविष्ट होने के लिए, अवगाहन करने के लिए अनुमति चाहता। तो सखागणों के साथ, ग्वाल बाल के साथ श्री कृष्ण वृंदावन में गोचारण कर रहे हैं। नित्य नई नई लीलाओं से वृंदावन भूमि की पवित्रता को, पावनता को और अधिक अधिकतर कर रहे हैं। तो एक दिन सखाओं ने यही चाहे कि हमें ये ताल फलों का लोभ हो रहा है, ये ताल फल अत्यंत सुमधुर है, जो कि ताल वन में है, गोवर्धन से बहुत दूर नहीं है, 1 योजन सीमा के अंदर है। तो उस ताल वन में ये धेनुकासुर के निवास होने से, धेनुकासुर गर्दभ की आकृति लेकर, गर्दभ के स्वरूप लेकर रहता है, लेकिन वो तो ये कहे कि तस्मात् कृत नराहारात्, वो मनुष्य भक्षी है, मनुष्यों को खा लेता है, असुर है। तस्मात् कृत नराहारात्, ये नराहार है, इसलिए कृत नराहार उस असुर से। मनुष्यगण क्या, वो न सेव्यते पक्षीगणी, न सेव्यते पशुगणे ही पक्षी संघेर विवर्जितम, ये पशुगण ही न सेवितम, और पक्षीगण भी उस दुराचार दुष्ट असुर से ये भयभीत होकर उस वन की सीमा में पक्षीगण भी नहीं जाते, मनुष्यगण की जाने की तो बात दूर है। तस्मात् कृत नराहारात् भीतेन्द्रुभिरमित्रहन्, तस्मात् कृत नराहारात् भीतेन्द्रुभिरमित्रहन्, न सेव्यते पशुगणी पक्षी संघे विवर्जितम्, न सेव्यते पशुगणे पक्षी संघे विवर्जितम्। तो इसमें कहते आगे, तो पक्षीगण और पशुगण भी उस अरण्य में नहीं प्रवेश करते हैं, ताल वन में, जो कि ये नरभक्षी, ये धेनुकासुर रहता है। तो आगे सखागण कहते हैं, विद्यन्ते भुक्त पूर्वाणि, विद्यन्ते भुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभीणि च, ये सवै सुरभिर्गन्धो विसूचिनो बगृह्यते, ये सवै सुरभिर्गन्धो विसूचिनो बगृह्यते। कहते हैं विद्यन्ते अभुक्त पूर्वाणि, अभुक्त पूर्वाणि सुरभिणी फलानि विद्यन्ते, इतने फल वहां गिरते हैं कि वो सुरभि और सुरभिणीतानि फलानि अभुक्त पूर्वाणि, पूर्वम नपि न पूर्वम अपि नरैहि अभुक्तानि, अत्यंत सुरभि विशिष्ट, अत्यंत सुगंध विशिष्ट, वो फल तो अत्यंत सुगंधित है, लेकिन कभी हम लोग खाए ही नहीं है। सुगंध ही केवल जब चारों दिशाओं में वो खुशबू फैलती है, तो सुगंध का थोड़ा बहुत आस्वादन होता है, लेकिन विद्यन्ते अभुक्त पूर्वाणि, एतानि फलानि भुक्त पूर्वाणि न सन्ति, भुक्त पूर्व नहीं है, कभी भी इन फलों का आस्वादन करने का सौभाग्य हमें नहीं मिला है। ये ताल फल इतने सुगंधित है कि इनको आस्वादन करने का कभी भी सौभाग्य हमें नहीं मिला है। विद्यन्ते भुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभीणि च, विद्यन्ते भुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभीणि च, ये सभी सुरभिर्गंधो विषुचीनो बगृह्यते। कहते ये सभी सुरभिर्गंधो विषुचीनो बगृह्यते, ये जो सुरभि चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। विषुचीन नाम ये जो सुरभि गंध है, विश्वक अंचति, विश्वक नाम सर्वत्र अंचति इति
अंतति नाम प्रसरति इति विसूचिनः। ये पुरुषोदरादि गण में पठित होने से निपातित होकर विश्वक अंचति नाम प्रसृतम प्रसृतः भवति इति विसूचिनः। ये गंध सर्वत्र प्रसृत हो रहा है। विसूचिनः विसूचिनः अवगृह्यते नाम विशेषेण गृह्यते। ये विसूचिनः गंध अवगृह्यते नाम घ्राणेन एव गृह्यते। केवल घ्राणेन्द्रिय से इन फलों का गंधों को आघ्राण करने का ही सौभाग्य है, लेकिन रसना से कभी इनके रसों का आस्वादन करने का कभी भी सौभाग्य नहीं हुआ है। तो विसूचिनः अवगृह्यते, ये गंध ही केवल गृहीत होता है, इनके रस को आस्वादन करने का कभी भी सौभाग्य नहीं हुआ है। तो विद्यन्ते भुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभीणि च एष वै सुरभिर्गंधो विसूचिनो बगृह्यते। इसमें श्री चक्र श्री श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं विसूचिनः सर्वतः प्रसृतः, जिसकी व्युत्पत्ति है विश्वक नाम सर्वत्र, अंचति प्रसरति इति विसूचिनः सर्वत्र प्रसारित। इन फलों का जो गंध है ये चतस्रसु दिक्षु प्रसारित, चारों दिशाओं में कोण अनुकोण में इन फलों की जो खुशबू है वो तो फैल जाती है, लेकिन इन फलों को भक्षण करने का, फलों के रस को आस्वादन करने का कभी भी हम लोगों का सौभाग्य नहीं हुआ है। इसलिए ये श्री कृष्ण प्रिय सखागण श्री कृष्ण को ही इन फलों का आस्वादन कराने के लिए, श्री कृष्ण हम अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण को इन फलों को आस्वादन कराने के लिए ये कहते हैं कि हमें इस लोभ है, आगे कहेंगे गंध लोभित चेतसाम, ये हम गंध को आघ्राण करके ही हमें इनके रस को आस्वादन करने का लोभ हो गया है। तो वस्तुतः सखागण की जो ये निरुपाधिक प्रीति है, श्री कृष्ण को प्रदान करने के लिए ही इन सब की ये इच्छा है, और अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं इस व्याज से। श्री चक्रवर्तीपाद क्या कहते हैं इसमें? चक्रवर्तीपाद कहते हैं न, इसमें इस श्लोक की टीका तो कुछ कहे नहीं है स्पष्ट होने से, इसमें तो इसमें कहते हैं कि सनातन गोस्वामी बृहद वैष्णव तुलसी ने कुछ कहे हैं, एक बार उसके अवलोकन करते हैं। दुरात्मतांग एवं अभिव्यंजयंती कृत नराहारात, जो पूर्व श्लोक में था तस्मात् कृत नराहारात, तो नराहारी है वह पुरुषाद है, पुरुष भक्षी असुर है। तर्हि परम स्निग्धा जूयंगत तादृशे कर्मणि किं मां प्रवर्तयथ, तो अगर श्री कृष्ण कहे कि आप लोग तो परम स्निग्ध है, ये नराहारकारी, ये नरभक्षी राक्षस के पास हम लोगों को कैसे भेज देते हैं? तो कहते अमित्रहन, ये संबोधन दिए है सखागण। तस्मात् कृत नराहारात् भीते नृभिरमित्रहन, अमित्रहन अमित्रम हंती इति अमित्रहन, जो शत्रुओं को वध करने वाले। तो अमित्रहन ये शब्द जो है नाम बका अघासुरादय महादैत्या भवता लीलया हता। बकासुर अघासुर प्रवृत्ति बड़े बड़े दैत्य, जिन दैत्यों से देवतागण भी भयभीत रहते थे, इन दैत्यों को आप तो लीला से बात की बात में मार गिराए। इसलिए आपको ये गर्धव रूपधारी धेनुकासुर से भला क्या भय हो सकता है?
एष गर्धव कतमो नाम ना विशेषतश्च दुष्टा मित्र घातादिना तब कीर्तिरेव महति भवितेति भाव। सखागण का हृदय का ये तात्पर्य है जिसको श्री सनातन गोस्वामी पाद व्यक्त कर रहे हैं। एष गर्दभ कतमो नाम, ये जो गर्दभ है जैसे अघासुर और ये बकासुर जैसे भयंकर असुर तुम्हारे द्वारा निपातित हुएंगे, उनके सामने ये गर्दभ रूपधारी धेनुकासुर भला क्या है, उसकी गिनती किस संख्या में है। बल्कि इस असुरों को वध करने से तुम्हारी कीर्ति ब्रजमंडल में ये वस्तुतः फैल जाएगी, जिससे ताल वन में कोई भी ब्रजवासी नहीं पहुंच सकते। ब्रजवासी क्या, पशुगण पक्षीगण भी नहीं जाते। ताल फल का तो सबको लिए लोभ है, इतने सुमधुर ताल फल है, लेकिन ये असुर वहां रह करके किसी को जाने को अनुमति नहीं देता है। तो उस असुर का वध करने से विशेषतः दुष्टा मित्र घातादिना तब कीर्तिरेव महति भविता इति भाव। तो सनातन गोस्वामी व्यक्त करते हैं सखाओं का ये भाव है, तुम्हारी कीर्ति इस धेनुकासुर के वध से, गर्दभ रूपधारी तालवन निवासी असुर के वध से तुम्हारी कीर्ति ही विश्रुता हो जाएगी। इत्थम अपि स्निग्धतराणां तेषां यद्यपि तत्र तत्प्रेरणं नोपयुज्यते तथापि सपरिवारं रावणं हत्वा श्री जानकीं रघुनाथान्तिके नेतुमिच्छन्तं श्री हनुमन्तं प्रति श्री रघुनाथेन स्वयं रावणे हते सति तस्य कीर्तिर्महति भवितेति सुंदरकाण्डे तस्या वाक्यवद् वीर्यानुभविनाम येषाम् अपि तत्कीर्ति विशेषार्थं तद घटेत इति दिक्। कहते हैं कि यद्यपि ये सखागण स्निग्ध है, सुस्निग्ध है, श्री कृष्ण को थोड़ा सा भी कष्ट हो, ये सखागण के हृदय में ये कभी भी भावना भी नहीं हो सकती। फिर भी स्निग्धतर सखागण जो ये धेनुकासुर वध के लिए बलराम को कृष्ण को प्रेरित कर रहे हैं, इनमें उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए ही भावना है। जैसे रामायण की बात कहते हैं, सपरिवारं रावणं हत्वा जानकीं श्री जानकीं रघुनाथान्तिके नेतुमिच्छन्तं श्री हनुमन्तं प्रति श्री रघुनाथेन स्वयं रावणे हते सति तस्य कीर्तिर्महति भवति इति सुंदर कांडे तस्या वाक्यवत। तो हनुमान को श्री स्वयं रघुनाथ से भेजते हैं, श्री जानकीं रावणं तथापि सपरिवारं रावणं हत्वा श्री जानकीं रघुनाथान्तिके नेतुमिच्छन्तं श्री हनुमन्तं प्रति श्री रघुनाथेन स्वयं रावणे हते सति तस्य कीर्तिर्महति भवति इति। तो रावण का वध करने से ये जो कीर्ति होगी ये हनुमान की होगी, कि हनुमान समाचार दिए हैं जाकर के रावण कहाँ रहता है, कैसे रहता है, भगवती जानकी जी कैसे विराती है, समाचार मिलने से ही श्री रघुनाथ रघुनाथ ने रावण की हत्या की। तो इसलिए जानकी रावण की हत्या करके जानकी जी को लाने के लिए हनुमान को श्री रघुनाथ स्वयं रावण के पास भेजते हैं, क्योंकि उसकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए। हनुमान जी की कीर्ति तो यही है कि सुंदरा कांड में तो ये सुंदर किंग न सुंदरम कहा गया, सुंदरा कांड में हनुमान जी की कीर्ति है। अतुलित बलधामा जो मनोजव, ये जो पवन पुत्र हनुमान जी की कीर्ति तो सुंदरा कांड से ही प्रस्तुत होती है। तो स्वयं भगवान श्री रघुनाथ हनुमान जी को भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि हनुमान जी को कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ भी ऐसे ही सखागण आज श्री कृष्ण को भेजते हैं, श्री कृष्ण की कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं। यही तो इससे अर्थ का बोध होता है। तो इसलिए वाक्यवत तद विद्यानुभविनाम येषां अपि तत्कीर्ति विशेषार्थम तत् घटे तएव इति दिक्।
इसलिए कृष्ण की जो कीर्ति को, बल को, पौरुष को, पराक्रम को सखागण जानते हैं। अतः उस कीर्ति को बढ़ाने के लिए ही ये सखागण उनको आज धेनुकासुर वध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विद्यन्ते भुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभीणि च, एष वै सुरभिर्गन्धो विसूचि प्रचक्ष तानि नः कृष्ण चेतसाम्, प्रयच्छ तानि नः कृष्ण गन्धलोभित चेतसाम्। नास्ति महति रामो गम्यताम् यदि रोचते, वाञ्छास्ति महति रामो गम्यताम् यदि रोचते। इसमें श्री जीव गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि ये प्रायः भाद्रव महीने की बात है, क्योंकि भाद्रव महीने ही गंध अवगृह्यते उपलभ्यते इति प्रायः अस्मिन् देशे भाद्र मासे वृष्ट्यनुकूल पौरस्त्य वा बातात् बाताम पूर्व दिग्बातात्, वृष्टि अनुकूल होने से पूर्व दिशा से ये गंध प्रवाहित होता है, गंध प्रवाहित होती है। इसलिए कहते हैं कि चक्रवर्ती पाद भी कहते हैं कि चक्रवर्ती पाद इसमें से श्रीधर स्वामी पाद कुछ कहे नहीं है इसमें, तो इसमें श्री जीव गोस्वामी पाद इसमें श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं कि गंध लोभित चेतसाम जद्वा कदापि अस्माकं लोभ नासीत, हम लोगों का तो लोभ कभी नहीं था। नवनीतादि लुब्धस्य अस्य संपर्कादेव लोभित चेतसो वयं जाता इति रामं प्रत्युक्तिर्गोपानाम् इत्याह कृष्णस्य गंधेन लोभितं चेतः जेषां तेषां तथा गंधो गंधे हिंसने च लेश संपर्कयोपि इति कोशात्। तो इसमें श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं प्रजच्छ तानि न कृष्ण गंधलोभित चेतसा, ये कृष्ण गंधलोभित, जबकि ये कृष्ण संबोधन पद है अलग है, और लेकिन इससे श्री वंशीधराचार्य जी ये कृष्ण गंधलोभित चेतसा ऐसे अर्थ करते कहते हैं नवनीतादि लुब्ध से अस्य संपर्कादेव लोभित चेतस, कृष्ण निरंतर नवनीत भक्षण के लिए लोभी है, तो लोभी के संग से तो लोभ आ जाता है। तो नवनीत लोभी श्री कृष्ण के संग से, श्री कृष्ण के संपर्क से हमें भी ये लोभ आ गया है। गंध लोभित चेतसाम, कृष्ण गंध लोभित चेतसाम, गंध का एक अर्थ कहते हैं लेस संपर्कयोरपि, गंध का एक अर्थ है संपर्क, श्री कृष्ण संपर्क से। नवनीत लोभी श्री कृष्ण संपर्क से, नवनीत लोभी श्री कृष्ण के संसर्ग से हमें यह लोभ हो रहा है कि हमें भी ये लोभ की उत्पत्ति हो गई है, हमें ही इस फल के लिए, इसका अर्थ है कि लोभी के संग से हमें लोभ हो गया। कृष्ण गंध लोभित चेतसाम, कृष्ण संपर्क से, नवनीत लोभी श्री कृष्ण संपर्क से हमें ये लोभ आ गया है, इस तरह अर्थ की। तो अदनाकांक्षा चेत कालांतरे कालांतरं नेष्यामि तत्राहु वांछास्ति, वांछास्ति महति राम गम्यतां यदि रोचते। अगर भोजन की इच्छा हो तो और कोई देखा जाएगा, तो कहते नहीं वांछास्ति महति, हम लोगों की हृदय में ताल फल भक्षण की महती इच्छा जात हो रही है। ताल फल भक्षण के लिए हम लोगों के हृदय में महती इच्छा जागृत है। वांछास्ति महति रामो गम्यताम यदि रोचते। तो हे बलराम, हे श्री कृष्ण,
हम सब की तो महती इच्छा है। अगर आप लोगों की रुचि है, अगर रुचि लगता है कि हाँ धेनुकासुर को वध करके हम ताल वन को निर्बाध बनाएंगे, तब आप जा सकते हैं। वही जीव गोस्वामी पाद की बात को ही श्री वंशीधराचार्य जी उठाए हैं। चतुर्थ्यर्थे षष्ठी कृष्ण इत्यादि मुहुरुभय संबोधनम अति वयग्रम सूचयति कृष्ण गंधेति श्लेषेण अस्माकं कदापि लोभः नासीत् नवनीतादि लुब्धस्य अस्य संपर्केण लोभित चेतसांगिति। श्री रामं प्रत्येव उक्ति ही, श्री राम की पति ही उक्ति है, हे राम कृष्ण गंध लोभित चेतसाम, श्री कृष्ण के संपर्क से, ये नवनीत भोजी श्री कृष्ण के संपर्क से, नवनीत लोभी श्री कृष्ण के संपर्क से हम लोगों का भी हृदय में ये लोभ प्रकट हो गया। हम तो ताल फल के लिए लोभ हो गया। इति तेन च नर्मणा निज दुर्लभ प्रार्थना दोषो निरस्त एव मुहु प्रार्थनेपि अनंगीकारं इव आलक्ष्य सब प्रणय रोषमाहु वांछास्ति इत्यादि। और कहते ये परिहास करते हुए निज दुर्लभ प्रार्थना दोषो निरस्त, ये कृष्ण के संग से ही, नवनीत लोभ श्री कृष्ण के संपर्क से ही हमारे हृदय में ताल फल भक्षण का लोभ जात हो गया। इसलिए अपने जो ताल फल प्रार्थना के लोभ को भी निरस्त कर दिए हैं, निरस्त। और कहते हैं मुहु प्रार्थने पे अनंगीकार आलक्ष्य, बार बार प्रार्थना करने पर भी, चाहने पर भी अगर ये बलराम जी कुछ उत्साहित नहीं दिख रहे थे, कुछ विलंब सा कर रहे थे, सखाओं की भावना को देख रहे थे, इसलिए पुनः कहते हैं कि तब प्रणय रोषंगाह, प्रणय से रोष का अभिनय करते हुए सखागण कहते हैं गम्यताम वांछास्ति महती राम, गम्यताम यदि रोचते, हम लोगों के मन में महती अभिलाषा है, महती इच्छा है, बलवती लालसा है ताल फल भक्षण की। गम्यताम यदि रोचते, फिर भी आपकी रुचि नहीं हो तो अलग बात है, रुचि हो तो आप अवश्य इसे वन में जाकर के ये हमें ताल फल दिलाइए। प्रयच्छतानि सर न कृष्ण गंध, हाँ वो महाराज जी कहतु सर चतुर्थ षष्ठी कौन गले? हाँ देखो जी, प्रयच्छतानि न कृष्ण गंध लोभित चेतसाम, मैंने कहते हैं कृष्ण गंध लोभित चेतसाम, कृष्ण का गंध से यानी श्री कृष्ण का संपर्क से लोभित हो गया चित्त जिनका, कृष्ण गंध लोभित चेतसाम, ये षष्ठी विभक्ति हुई है ना, कृष्ण गंध लोभित चेतसाम, गंध से लोभित हो गया है चित्त जिनका। षष्ठी संप्रदान अर्थ में चतुर्थी होती है ना, संप्रदान अर्थ में चतुर्थी होना चाहिए, तो कृष्ण गंध लोभी चेतोभ्य होना चाहिए। लेकिन ये जो विभक्तियों का तो एक एक विभक्ति के अर्थ में भी दूसरी विभक्ति होती है, तो गंध लोभित चेतोभ्य, ये चतुर्थी के जगह यहाँ षष्ठी हुई है, ये श्री जीव गोस्वामी पाद का तात्पर्य है। चतुर्थ्यर्थ षष्ठी कृष्ण इत्यादि हो गया, और दूसरा अर्थ भी कर दिए, कृष्ण और गंध दोनों को मिला करके कर दिए कृष्ण गंध लोभित चेतसाम, श्री कृष्ण के संपर्क से ही, नवनीत लोभी श्री कृष्ण के संपर्क से ही हमारे मन में ये ताल फल भक्षण करने का लोभ हो गया, ये परिहास भी कर देते हैं। और प्रणय रोष से कहते हैं वांछास्ति महती गम्यतां यदि रोचते, इतने बार कहने पर भी तुम्हारी रुचि नहीं हो तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो ये ताल फल की लोभ को हम धारण करके निराश होकर ही लौट जाएंगे। ताल फल की गंध से तो हम लोभ इतना बढ़ गया था, अगर तो हे बलराम हम तुम्हें शक्तिशाली समझते हैं, फिर भी तुम्हें इच्छा नहीं है, अगर तुम्हें डर लगता है नहीं जा पाओगे, रुचि नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए प्रणय रोष, सब प्रणय रोष संगाहु वांछास्ति इत्यादि। प्रयच्छतानि न कृष्ण गंधलोभित चेतसा वांछास्ति महती रामो गम्यताम यदि रोचते, तो प्रयच्छ ये हमें प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए के अर्थ में संप्रदान
कारक में चतुर्थी होना चाहिए, लेकिन यहाँ चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है, तो इसलिए गंधलोभित चेतोभ्य, यह हमें समझना चाहिए। चतुर्थी के अर्थ में चेतसांग षष्ठी का प्रयोग है। एवं श्रुतवच श्रुत्वा श्रुतप्रिय चिकीर्षया, एवं श्रुतवच श्रुत्वा श्रुतप्रिय चिकीर्षया, प्रहस्य जग्मतुर्गोपी वृतो तालवनं प्रभु, एवं श्रुतवच श्रुत्वा श्रुतप्रिय चिकीर्षया, प्रहस्य जग्मतुर्गोपी वृतो तालवनं प्रभु। प्रभु जग्मतु, प्रभु ये द्विवचनांत शब्द है। दोनों प्रभु कृष्ण बलराम, ये नंदलाला और दाऊ दादा दोनों ही अब वो निकल पड़े। शोध बच्चा श्रुत्वा, जब देखिए बंधुओं की इतनी लालसा है, इतनी अभिलाषा है, तो बार बार हमें प्रेरित कर रहे हैं, तो सुहृद प्रिय चिकित्सया, अपने बंधुओं को सुख देने के लिए, बंधुओं के प्रियता प्रिय विधान करने के लिए, प्रिय चिकित्सया प्रियम कर्तुम इच्छया, प्रहस्य तो थोड़ा सा हंस करके कुछ विलंब कर रहे थे। सखागण की कैसी लालसा है, कैसे लोभ का परिपाक है जानने के लिए कुछ ये अरुचि का तो अभिनय कर रहे थे, लेकिन अब जो देखे कि नहीं सखाओं का तो सखाओं की तो इतनी अभिलाषा है, तो हंस करके ये जाने लगे। जगमतुहु, तो कहते हैं प्रहस्य जग्मतुर्गोपी वृतो तालवनं प्रभु, वृतो तालवनं प्रभु। इसमें श्री सनातन गोस्वामी पाद कुछ कह रहे हैं कि सुहृदांग सीदामादि नाम प्रियम निज कीर्ति विस्तारणादि तस्य चिकित्सया। कहते हैं सुहृद प्रिय चिकित्सया क्या है ना, सुहृद जनों की श्रीदामादि की ये प्रीति मन में अभिलाषा है कि कृष्ण की कीर्ति बढ़े। ताल फल का तो लोभ तो ये तो एक बाह्य अर्थ है। सखागण चाहते हैं कि हमारी प्रेरणा से, हमारे प्रचोदना से अगर हमारे सखा श्री कृष्ण धेनुकासुर को वध करके तालवन को निर्बाध निर्विघ्न कर देगा, उसकी कीर्ति बढ़ जाएगी ब्रजमंडल में। यही सुहृद की प्रीति है, यही सुहृद प्रिय चिकित्सा है। उसी को नाम सखाओं की इच्छा है कि ये श्री कृष्ण की कीर्ति बढ़े, इसलिए सखाओं की इच्छा के अनुरूप अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए कि कीर्ति विस्तारणादि तस्य चिकित्सया प्रकटम उच्चैर हसित्वा इति। कहते उच्चैर हसित्वा सुहृद प्रिय चिकित्सया प्रहस्य जगमतु। प्रहस्य में प्र शब्द का अर्थ है प्रकटम हसित्वा, ये स्मिताहास्य नहीं किए, जोर से हंस पड़े। ये दोनों प्रकटम हसित्वा, प्रकटम उच्चैर हसित्वा इति तेषाम सभयोक्ति श्रवणाद। ये लोग सखागण तो कुछ भयभीत से लग रहे थे, भयभीत कर रहे थे। तस्मात् कृत नराहारात् भीते नृभिरमित्रहन् न सेव्यते पशुगणैः पक्षी संगी विवर्जितम। तो असुर का बल को, इतना बल को बढ़ा बढ़ा कर बता रहे थे, मानो ये कि कुछ डरे हुए लगते। तो जो सखागण इस असुर का बल को बहुत विस्तार पूर्वक बता रहे थे, इससे कृष्ण बलराम दोनों को हंसी आ गई। कहते प्रकटम उच्चे हसित्वा तेषां सभयोक्ति श्रवणात्, अथवा हंसने का ये कारण दे रहे हैं किंबा तेषां शंका निवारणार्थम, अथवा शंका निवारण के लिए। जैसे अपने तृतीय स्कंद के कपिल भगवान के जो अष्टाविंश अध्याय में जो भगवान के हास्य को ध्यान करने के लिए कहा गया है। भगवान का हास्य ऐसा होता है कि जिस हास्य को ध्यान करने से सारे भय मिट जाते। हासम हरे रवनता खिलोक तीव्र शोका सुसागर विशोषणमत्युदारम। हासं हरे रवनता खिलोक तीव्र शोका सुसागर विशोषणमत्युदारम। सम्मोहनाय रचितं निज माययास्य, सम्मोहनाय रचितं निज माययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकर ध्वजस्य। तो हासं हरे रवनता खिलोक
अरवनता खिललोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारंग। भगवान का हास्य अत्यंत उदार होता है। ऐसे न अवनत अखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण, प्रणत समस्त भक्तों के जो तीव्र शोक से जन्य जो अश्रु है, चाहे वो सागर जैसा क्यों न हो, इतना शोकाश्रु हो, इतना शोकाश्रु हो, इतना शोक के जो आंसू हो, उससे सागर जैसा वो विशाल क्यों न हो, भगवान अगर हंस देते हैं तो अवनत अखिल लोक के जो तीव्र शोकाश्रु ये सागर है वो विशोषित हो जाता है। जैसे अगस्त्य मुनि अपने अपने हस्त से ये अपने करकमल से ही, हस्त से ही ऐसे समुद्र का पान कर लिए थे। तिलुक मात्र से ही इतने ये क्या किए थे, समुद्र का विशोषण कर दिए थे, पान कर लिए थे, समुद्र सूख गया था। इस तरह भक्त के दुखजन्य अश्रु सागर को, दुख से भक्तों का जो अश्रु सागर तुल्य बड़ा क्यों न हो, भगवान का हास्य तो उसको सुखाने के लिए सर्वसमर्थ है। उस हास्य का ध्यान करना चाहिए। कपिल देव भगवान के हास्य को ध्यान करने के लिए प्रेरित करते हैं। हासम हरे रवनता खिललोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणमत्युदारं, शोकाश्रु सागर विशोषणमत्युदारं। तो इस श्लोक का उद्धरण करते ही श्री सनातन गोस्वामी पाद यह कहते हैं कि किंबा शंका निवारणार्थम, अब ये सखागण तो भेज देते हैं कृष्ण बलराम को, लेकिन मन में शंका भी है कि असुर कोई अनिष्ट तो न करे। इस शंका को मिटाने के लिए, सखाओं के हृदय से शोक के चिन्ह को भी विनष्ट करने के लिए कृष्ण बलराम प्रकटम हम प्रहस्य, दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, उच्च स्वर से हंसते हैं, हंसकर जगमतु कहते हैं तथा ब्रुतो परितो बेष्टितो स्नेहाकुलतया दुष्टतो भयात। कहते हैं ब्रुतो तालव नहीं प्रभु, सखागण तो दोनों ये दो कृष्ण बलराम को घेर कर रहते हैं। सखा वो ब्रुतो परितो बेष्टितो, तो चतुर्दिग से सखागण के द्वारा बेष्टित होकर स्नेहाकुलतया दुष्टतो भयात। देखिए सखागण भय करके नहीं रह जाते, सखागण भी साथ में जा रहे और कृष्ण बलराम को घेर कर रखे हैं। कहीं असुर आ जाए तो पहले हम लोगों के ऊपर ही असुर का प्रहार हो। तो इसे देखिए कितनी प्रीति है। तो ये जानते हैं कि असुरों को तो कृष्ण बलराम ही वध करेंगे, हम लोग वध नहीं कर पाएंगे, फिर भी असुरों से कोई आशंका हो तो आशंका पहले हम लोगों के ऊपर हो। इसलिए ब्रुतो कहते हैं कि परितो बेष्टितो स्नेहाकुलतया दुष्टतो भयात, स्नेहाकुल होने से, दुष्ट असुर से भय रखते हुए ये परितः परिवेष्टित होकर के सखागणों से, सखागण श्री कृष्ण बलराम को परिवेष्टित कर देते हैं और जाते हैं। सार्धम इति पाठे भी तथैव अर्थ, कहीं और पाठ है सार्धम इति पाठ है तालव परितो एवं सुहृद्वत श्रुत्वा सुहृद प्रीतिकीर्षया प्रहस्य जगमतो सार्धम, प्रहस्य जगमतो गोपी सार्धम तालवनं प्रभु, तो वही अर्थ है। सार्थम का अर्थ सह होता है। प्रभु तेषां प्रहर्षार्थम स्व सामर्थ्यं दर्शयन्तो इति, यद्वा तेषां ईश्वरो ईश्वरो अतः तेषां प्रीत्यर्थम तद्युक्तं एव। प्रभु शब्द देने का तात्पर्य कहते हैं प्रभु तेषां प्रहर्षार्थं प्रकर्षेण भवति प्रभवति इति प्रभु। तो ये सखाओं के हर्ष के लिए, सखाओं की संतोष के लिए, सखाओं के आनंद के लिए अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रभु का अर्थ होता है प्रभुत्ववाद। सखाओं के संतोष के लिए अपने प्रभुत्व को प्रदर्शित करने वाले, अथवा तेषाम ईश्वरो अतः तेषां प्रीत्यर्थम तद्युक्तम, सखाओं के ईश्वर होने से, सखाओं के सखा होने पर भी इनके प्रभु तो है ही,
इसलिए उनकी इच्छा को, उनकी का वासना को, उनकी कामना को, उनकी प्रार्थना को पूर्ण करने का दायित्व तो प्रभु का होता है। एवं सुहृद वच श्रुत्वा सुहृद प्रिय चिकीर्षया, एवं सुहृद वच श्रुत्वा सुहृद प्रिय चिकीर्षया प्रहस्य जग्मतुर्गोपी ऋभृतो तालवनं प्रभु, प्रहस्य जग्मतुर्गोपी ऋभृतं तालवनं प्रभु, प्रहस्य जग्मतुर्गोपी ऋभृतं तालवनं प्रभु। हाँ, तो प्रहस्य इति, इसमें श्री वैष्णवानंदिनी में बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं कि प्रहस्य इति श्रुत सुखाय गर्धवानपि प्रख्यावैति भाव, कि ठीक है श्रुत के सुख के लिए ये गर्धवों को भी पूछेंगे वो ताल फल देंगे कि नहीं देंगे। हमारे बंधुओं की ताल फल की इच्छा है, वो ताल फल वो हमें देंगे कि नहीं, हम गर्धवों की पूछना पड़ेगा। कोई गधा को थोड़े पूछता है, गधा के पास कोई जाता नहीं है। लेकिन हम सुहृदों के सुख के लिए, सुहृद जनों की प्रीति के लिए हम ये गर्दभों को भी पूछेंगे। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं प्रहस्य इति अहो गर्धवोपि एवं बली इति असंभाव्यत्वान मुर्सेव माब्रूथ इति भाव। कहते हंसने का ये भी तात्पर्य है कि अरे गर्दभ कोई बलवान होता है, गधा तो गधा होता है, वो भार वहन करता है। गर्दभ वो भार वहन कर लेता है, लेकिन गर्दभ ये असुर तो गर्दभ का रूप है। गर्दभ कोई इतना बलवान थोड़े होता है, गर्दभ की बलवत्ता तो कहीं प्रसिद्ध ही नहीं। तो इसलिए गर्दभोपि अहो गर्दभोपि एवं बलि इति असंभाव्यत्वात् मूर्छैव माब्रूथ, गर्दभ की इतने बलवत्ता तो असंभावित है। झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये नराहार है, ये इसके भय से पशुगण भी नहीं जा रहे हैं, पक्षी संघ से विवर्जित है। ये सब झूठ मूठ बात बना करके क्यों हम लोगों को भयभीत कर रहे हो। इस तरह ये भी हंसने की बात है। इस तरह हंसने के जो प्रहस्य जगमतुर गोपी, प्रहस्य प्रकटन हसित्वा उच्चेर हसित्वा, ये जो प्र शब्द के युक्त जो हास्य का जो यहाँ उल्लेख है, इसके सभी गण अपनी अपनी जो स्फूर्ति के अनुसार, लीला दर्शन के अनुसार हमारे आचार्य गण, गोस्वामी गण, व्याख्याकार गण ऐसे उस अर्थ का आस्वादन किए हैं। उनके हृदय में जैसे लीला रस का आस्वादन हुआ है, ऐसे उसको प्रकाशित किए हैं। एवं सुहृद वच श्रुत्वा सुहृद प्रिय चिकीर्षया प्रहस्य जग्मतुर्गोपी वृतो तालवनं प्रभु, बल प्रविश्य बाहुभ्याम तालान संपरिकंपयन्, बल प्रविश्य बाहुभ्याम तालान संपरिकंपयन्, फलानि पातयामास मतंगज इवोजसा, फलानि पातयामास मतंगज इवोजसा। तो उसमें पहुंचकर क्या के ना बलराम पहले क्या करते हैं, ये वहां पहुंच तालवन को चल पड़े, और बलदेव जी वहां पहुंच करके वहां अपनी बाहों से उन ताल पेड़ों को पकड़ लिया। बाहों से ताल ताल के जो पेड़े पकड़ करके, जैसे कोई मतंगज, मतवाला जो मतवाले हाथी के समान, उन्हें बड़े बड़े जोर जोर से हिला करके फलानी पातया मासो, बहुत से फल को नीचे गिरा दिए। तो जैसे हाथी पेड़ को जैसे हिलाता है, हाथी के संस्पर्श में जो बड़े बड़े पेड़ तो ऐसे उखड़ जाते हैं, ये बलराम भी आज क्या कर रहे हैं, मतंगज इवो जसा, मतंगज इवो ओजसा, अपने बल से क्या करते हैं, ये वृक्ष को हिला करके ताल फलों को निपातित कर रहे हैं। मतंगज हस्ति ओजसा अवस्तंभेन बले नवा, ओज अवस्तंभ बलयो इति जादव। तो
फलानि पातयामास मतंगज इवोजसा। इसमें श्री सनातन गोस्वामी पाठ कर रहे हैं कि बलदेव से आदौ प्रवेशादिकम अग्रजत्वेन अग्रतो गमनात् अनुज स्नेहाद्वा। कहते हैं बलराम जी खुद आगे जाते हैं और उस पहले ही उस असुर को चुनौती देते हैं। कहते हैं कि क्यों? नहीं, इसलिए कि अग्रज होने से बड़े भाई की तो आगे जाना चाहिए, क्या दुष्ट को संहार करने के लिए। तो अग्रज होने से पहले जो है, अथवा अनुज के प्रति स्नेहाति सज्ज होने से, सब अपने छोटे भाई के प्रति बलदेव जी के हृदय में जानते हैं कि बलदेव जी ये हमारे जो अनुज है वो तो सर्वेश्वर है, काल के भी काल है, फिर भी स्नेह का ये गुण है, ये ऐश्वर्य को छिपा देता है। स्नेह से तो ऐश्वर्य लुकायित तो हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण की प्रभुता को, पारमेश्वर्य को जानने पर भी बलदेव जी श्री कृष्ण को आगे नहीं छोड़ते हैं। ये प्रसंग तो जब श्री रुक्मिणी हरण में दशम स्कंद के उत्तरार्ध में जब श्री बलदेव जी सुनते हैं कि श्री कृष्ण रुक्मिणी के हरण करने के लिए अकेला ही चला गया, तो बलदेव जी तो सुनते हैं कि वहां तो बड़े बड़े राजागण आने वाले हैं स्वयंवर में से शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के विवाह कराने के लिए, और श्री कृष्ण अकेला गया है तो बहुत बड़ा ये तो कलह हो सकता है, युद्ध की संभावना है। तो श्री बलराम जी ये श्री कृष्ण के प्रणय से आबद्ध होकर के स्वयं चतुरंगिणी सेना लेकर के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। तो ये तो स्नेह की पराकाष्ठा है, जहां ऐश्वर्य ज्ञान होने पर भी ऐश्वर्य ज्ञान ढक जाता है। इसलिए जब श्री कृष्ण भी जब हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए प्रस्थान करेंगे, सुबह ये जो शाम को जो पाठ होता है उसमें हमें आचार्य पाठ नरोत्तम प्रभु जी आगे पढ़ाएंगे। तो श्री कृष्ण जो द्वारिका के लिए प्रस्थान करेंगे, युधिष्ठिर जी चतुरंगिणी सेना को भेजते हैं, स्नेहात प्राजुंक्त सेनांग चतुरंगिणी। इतने युधिष्ठिर जी इतने भगवत्ता को अनुभव कर चुके हैं, फिर भी कहते हैं नहीं नहीं, इतने राजाओं का वध करने से सभी राजा लोग श्री कृष्ण के शत्रु हो गए हैं, कोई बात बीच में बाधा न डाले। तो युधिष्ठिर स्नेह से चतुरंगिणी सेना को भेजते हैं साथ में। युधिष्ठिर जी चतुरंगिणी सेना को भेज करके, ये तो श्री कृष्ण को लिए कौन बाधा दे सकता है, जो काल के काल है, लेकिन ये तो प्रेमी का स्वभाव है, ये तो प्रेमी का स्वभाव है। ये कहते हैं अजात शत्रु प्रूत नाम गोपिथाय मधुद्विष। मधुद्विष गोपिथाय, मधुदित भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए ये स्नेहात प्राजुंक्त परेभ्य संकित स्नेहात प्राजुंक्त चतुरंगिणी, शत्रुओं से परेभ्य संकित स्नेहात प्राजुंक्त चतुरंगिणी, शत्रुओं से शंकित होकर के स्नेह से चतुरंगिणी सेना को भेजते हैं युधिष्ठिर जी। तो ये तो प्रेमी का स्वभाव है, प्रेम जितना अधिक होता है ऐश्वर्य होता है, और प्रेमी के लिए खुद की न्यौछावर करने की इच्छा रहती है। तो इसलिए कहते हैं ये प्रवेशादिकम बलदेव से आदौ प्रवेशादिकम अग्रजत्वेन अग्रतः, अग्रज तो आगे जाना चाहिए सब समय, अथवा अनुजत्वेन स्नेहाद अनुज स्नेहाद्वा किंवा तत्कीर्त्यर्थम श्री कृष्ण से तत्र गौण्यात, अथवा बलदेव जी को ही बलदेव जी की कीर्ति बढ़े, धेनुकारी कहे बलदेव जी को, बलदेव जी प्रलंबारी है, धेनुकारी है, तो बलदेव जी के नाम के आगे भी धेनुकारी शब्द को जोड़ने के लिए, विशेषण देने के लिए श्री कृष्ण खुद पीछे रह जाते हैं, अपने भैया को दादा को आगे छोड़ते हैं। तालानीति बहुत्वम एकस्य कंपने नैव संघटितानां तेषां बहुनां कंपात किंबा बाहुभ्याम द्वाभ्याम एव बहुनां तेषां दिगपति ग्रहणात्। कहते तालान परिकंपय, आगे कह रहे हैं बल प्रविश्य बाहुभ्याम तालान संपरिकंपयन फलानी पातयामास मतंगज इवदशा। तालान पातया, तालान संपरिकंपयन, ताल वृक्षों को परिकंपित करते हुए फलानी पातयामास। तालान क्यों कहे? कहते हैं कि
बहुत्तम एकस्य कंपने नैव संघटितानाम तेषां बहुनाम कंपात। एक ताल वृक्ष को बलदेव जी इतने जोर से ये हिलाते हैं कि उससे अनेक ताल वृक्ष प्रकंपित हो जाते हैं। बलदेव जी तो संकर्षण है, तो पृथ्वी को धारण करते हैं। इनके संस्पर्श से एक ताल वृक्ष को ऐसे हिलाते हैं कि वन के अनेक अनेक ताल वृक्ष हिलने लगते हैं, कंपित होने लगते हैं। अथवा ये भी अर्थ है बाहुभ्याम द्वाभ्याम एवं बहुनाम तेषां जुगपत ग्रहणात्। दोनों बाहुओं से एक साथ अनेक वृक्ष को ही पकड़ लेते हैं दाऊ दादाजी। दाऊ दादाजी की ये बाहु इतना दीर्घ है, इतना विशाल है, एक साथ दोनों बाहु दंड से अनेक ताल वृक्षों को पकड़ करके हिलाने लगते हैं। इस तरह सनातन गोस्वामी को कार्य करें संपरिकंपयन सम्यक परितः कंपयन इति महाबलस्त्व भावेन किंबा चतुर्दिग्वर्ती सर्वफलानां सर्वदिक्षु तेषां पतनार्थम ओजसा बलेन वेगेन वा पातयामास। संपरिकंपयन, चतुर्दिग में जितने भी फल है समस्त दिग में सबको गिराने के लिए मतंग मत्तो गज इवेति लीलया पातने दृष्टांत। मतंग गज का उपमान क्यों दिया गया? हस्ती बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ देता है, उसके लिए मत्त हस्ती को कोई परिश्रम नहीं होता है। हम लोग किसी पेड़ को हिलाने के लिए सोचेंगे तो थोड़ा सा हिलाएंगे तो परिश्रम से हमारा शरीर तो पसीने से लथपथ हो जाएगा। लेकिन जो हाथी किसी पेड़ को उखाड़ता है या उसको कंपित करना चाहता है तो हाथी के तो ये बाएं हाथ का खेल है, उसके लिए तो ये लीला विलास है। इसी तरह बलदेव जी ये आविष्ट होकर के ऐसे हिलाते हैं कि जैसे मानो कोई मत्त हस्ती ये वृक्षों को हिला रहा है, ऐसे दिख रहा है। बल प्रविश्य बाहुभ्याम तालाल संपरिकंपयन् फलानि पातयामासो मतंगज इवोजसा। फलानि पातयामासो मतंगज इवोजसा। फलानां पततां शब्दो निशम्यासुररासवः। फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासवः। अभ्यधावत् क्षितितलं सनगं परिकंपयन्। फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासवः। अब जब फल गिरने लगे, एक साथ अनेक फल गिर रहे हैं, तो एक साथ शब्द कर करके फल एक क्षण में सौ फल, हजारों फल गिर रहे हैं, तो उससे तो कम ध्वनि नहीं हुई होगी। संपूर्ण वन में, ताल वन में हलचल मच गया फलों के गिरने से। तो ये कहते हैं कि वो जो राषभ, वो जो गधे के रूप में रहने वाला वो जो असुर है, वो जब फलों के गिरने का शब्द सुना, जब आवाज सुनी उसने, वो तो पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कंपाता हुआ उनकी ओर दौड़ने लगा। ये असुर सोचा, अरे हमारे भय से तो पशुगण भी नहीं आते हैं, पक्षीगण भी आकाश में उड़ते नहीं है, ये कौन आ गया कि फल गिरा लिया वृक्षों को हिला करके? कौन है ये? कौन सा पागल है? तो इसलिए सोच करके असुर रासभ जो असुर है, रासभ के रूप में, गर्दभ के रूप में जो असुर है, वह दौड़कर आ गया। असुरश्चासु रासभ, असुर रासभ, रासभ खर गर्दभ, ये गधे का ही वाचक शब्द है। ये क्या हुआ ना, अभ्यधावत क्षितितलम, वो दौड़ कर आ गया। इस तरह सनगं परिकंपयन, नगर सहित पर्वतों के साथ पृथ्वी को हो या सारे वृक्षों के साथ पृथ्वी को हो, प्रकंपित का असुर का जो धेनुकासुर का दौड़ने से
ये सारे वृक्ष हिल रहे थे। छोटे मोटे पर्वत तो हिलते ही होंगे। तो इस तरह कह रहे हैं कि सर्वतः खिचितलं सर्वांग पृथ्वी परितः कंपयन्ति तस्य पूर्वोक्तम अतिवीर्यत्वं दर्शित। असुर का जैसे सखाओं ने वर्णना की थी कि तस्मात् कृत नराहारात् भी भीतेन भी रमित्रहन न सेव्यते पशुगणी पक्षी संगी विवर्जितम। ये जो बताए थे बल वो सत्य ही थी। सत्य ही बल का ऐसे स्वरूप है। इसलिए वो दौड़कर जब आया पृथ्वी हिल रही थी, पृथ्वी डगमगा रही थी, ऐसे शब्द कर तो आया। रूप तो है वो गधे का रूप लेकर रह रहा है, लेकिन उसके बल में कोई कमी नहीं कर सकते। तो सनगम, सनग नगे नगे ही सहितं सनगम, इसको श्री बड़देव विद्याभूषण जी कहते हैं सपर्वतम। श्री चक्रवर्ती पाद भी कहते हैं सनगम कुल पर्वतेरपि सहितम। कहते हैं केवल ब्रजमंडल की पर्वत की बात नहीं है, जो कुल पर्वत है, जो प्रसिद्ध पर्वत है, जो कुलाचल है, जो बड़े बड़े पर्वत है, ये जो विंध्याद्रि है इत्यादि जो पर्वत है, उन सब पर्वतों हिलने लगे। ये नहीं कि ब्रजमंडल में तो केवल गोवर्धन जी हैं वो हिलेंगे, ऐसे नहीं। दूर दूरवर्ती पर्वत भी, कुल पर्वत भी, बड़े बड़े पर्वत भी हिल जाते थे उसके डोलने से, उसके चलने से। इसे कह रहे हैं। तो यही कह रहे हैं बल प्रविश्य बाहुभ्याम तालान संपरिकंपयन् फलानि पातयामासो मतंग जैबूजसा, मतंग जैबूजसा फलां पततां शब्दं निशम्यासुररासवः अभ्यधावत् कितितलं शनगं परिकंपयन्, अभ्यधावत् कितितलं शनगं परिकंपयन्, सनगं परिकंपयन्। तो सनगं किरीटलं परिकंपयन् अभ्यधावत, स्वर्गतों के सहित पृथ्वी को, धरणी को प्रकंपित करते हुए ये असुर दौड़कर आ गया। असुरों के दौड़कर आने से देखिए अब क्या है। सनगं परिकंपयन् समीत्य तरसा प्रत्यग द्वाभ्यां पद्भ्यां बलं बली निहत्यो रसिका शब्दं मुंचन पर्यसरत खलः। समेत्य तरसा प्रत्यग द्वाभ्यां पद्भ्यां बलं बली निहत्यो रसिका शब्दं मुंचन पर्यसरत खलः, मुंचन पर्यसरत खलः। अब देखिए असुर की, देखिए क्या है, दुष्टता है। ये वो आकर के वो बड़ा बल, उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनके छाती पर दुलते दुलती मारी, वो पदाघात किया। देखिए बड़े बड़े ब्रह्मरुद्रादि देवता जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, जिनके चरण कमलों में अपने सिर को अवनत करते हुए अपने सौभाग्य मानते हैं, ये असुर तो उनके पद प्रहार कर रहा है, दुलते मारी। और इसके बाद वो दुष्ट बड़े जोर से शब्द करता हुआ, रेंगता हुआ वहां से हटा पीछा आ गया। तो कहते हैं प्रत्यग प्रत्येक द्वाभ्यांग पदभ्यांग, प्रत्येक द्वाभ्यांग का अर्थ है, श्री श्री स्वामी जी कहते हैं पश्चिमाभ्यांग, अपने पीछे पैरों से, पीछे पैर से ये पदाघात करता है। का शब्दम कुर्बन, गर्दभ जाति शब्दानुकरण, इसको गर्दभ का रेंगना कहते हैं। ये का शब्द है, गर्दभ जाति, ये शब्द का अनुकरण है। पद्य शरत ततो अधावत, पीछे से मार करके फिर लौट गया, फिर दौड़ करके फिर पदाघात करने के लिए प्रयास आने के लिए। तो इसमें
श्री चक्रवर्ती पाद ये कह रहे हैं, प्रत्यक द्वाभ्याम पश्चिमाभ्याम द्वाभ्याम का शब्दंग इति गर्दव शब्दानुकरणं पद्य शरत परित अधावत। तो ये असुर तो अभी बलदेव जी असुर का वध करेंगे और अपने सखाओं को ताल फल प्रदान करेंगे और खुद भी ताल फल का आस्वादन करेंगे। तो इस लीला का चिंतन करते हुए दिव्य ताल वन में सखाओं के साथ भगवान का ताल फल का आस्वादन करने जो कथा है उस कथामृत का आस्वादन करते हुए आज कथा की यहीं पर विश्रामते हैं और संजात त्रुटि विच्युतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए आगामी दिवस में पुनः कथा रस का आस्वादन की अभिलाषा के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। भागवत महापुराण की जय। जय श्री समस्त राधे। श्रोतृमंडली नमो नमः।